अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राहुल गांधी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें रोजगार पाने के इच्छा रखने वाले बेरोजगार युवाओं का समर्थन बढ़ा है, उसमें महंगाई से त्रस्त लोगों का समर्थन बढ़ा है, वह दिल्ली पहुंचकर आपकी सत्ता को हिला देगी। ये एक अवसर अच्छा है। 5,000 बच्चों को राजस्थान के जो रेलवे से पीड़ित है, रेलवे बोर्ड से पीड़ित हैं, रेलवे मंत्री से पीड़ित हैं और तमाम एग्ज़ाम और हर क्राइटेरिया को पास करने के बाद नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दें और आप गुजरात के लिए अपना रास्ता साफ करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और यह कहावत हिमाचल प्रदेश में 100% साबित हो रही है। अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख नौजवानों को रोजगार का वादा देकर 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं और बालिकाओं और छात्राओं को 1,500 रुपये महीना देने की बात कर और 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देने की बात कर ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने यूं तो बाजी मार ली है। 68 सीटों के इस प्रदेश में लगभग 48 से 52 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा साफ नजर आ रहा है। लंबे अरसे से रोजगार के इंतजार में पीड़ित युवा बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में लामबंद होकर एक बार मोदी को सबक सिखाने मूड में है, और एक बार अगर मोदी को सबक सिखा दिया गया, नरेंद्र मोदी सरकार को युवा बेरोजगारों के द्वारा, तो उन्हें विश्वास है कि आने वाले 2024 के केंद्र सरकार के इलेक्शन के आते आते नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में जो बेरोजगारों का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है रोजगार के लिए, उसे खोल देगी और उन्हें रोजगार मिलेंगे। प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा तथा तमाम अन्य नेताओं से बात करते वक्त हमें उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस नजर आया। वो कॉन्फिडेंस जो गांधी टीवी को सच बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। और यही नहीं, गोदी मीडिया एक और तो हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर बता रहा है और त्रिकोणीय संघर्ष बता रहा है, वहीं वह यह कहता है कि 68 सीटों वाले इस प्रदेश में मात्र 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। तो ये जो झूठ का आवरण है, जो झूठ का परत है, वो गांधी टीवी खोल रहा है कि अगर गोदी मीडिया यह कहता है कि हिमाचल प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष है, तो फिर आम आदमी पार्टी को 68 सीटों में से 1 सीट ही क्यों दे रहे हैं। बहरहाल गोदी मीडिया द्वारा बेरोजगारों की नाराजगी को छुपाया जा रहा है। गोदी मीडिया द्वारा लोगों के महंगाई से त्रस्त जीवन में जो त्राहिमाम हो रहा है उसको छुपाया जा रहा है, लेकिन यह वोटों में प्रदर्शित हो रहा है। अभी तक जो वोट वहां डाले जा रहे हैं उनको देखने से वो जो रुझान देखा जा रहा है उससे यही सामने आ रहा है। यही नहीं, जो अंतिम सभा थी उसमें मोदी ने बड़े रुआसी चेहरे के साथ अपना माइक अमित शाह के हाथ में पकड़ा दिया। मेरे साथी बेरोजगार 2 दिन से कह रहे हैं कि आप राजनीति के विषय पर गांधी टीवी को ना लाओ, आप बेरोजगारों पर केंद्रित करो। राजनीति के जरिए ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, आप इसे नहीं भूल सकते। हमारे प्रयास जारी है और एक खुशखबरी हम आपको देना चाह रहे हैं। राजस्थान के जितने भी बेरोजगार नौजवान 14 तारीख को कार्यक्रम अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो बात करने की पेशकश रख रहे हैं, रेलवे के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की जो मुहिम उन्होंने छेड़ा है, 14 तारीख को जो बड़ा उनका कार्यक्रम होने वाला है और नरेंद्र मोदी तक वे अपनी बात पहुंचाने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अगर केंद्र सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी सरकार आपकी बात मान लेती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपकी पैरवी करेंगे और आपके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे और केंद्र सरकार से लड़ेंगे। यह घोषणा, यह पूर्व सूचना गांधी टीवी आपको दे रहा है। यानी अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके पीछे सामाजिक संगठन खड़े हो चुके हैं, आपके पीछे पत्रकार खड़े हो चुके हैं,
आपके पीछे तमाम छात्र संगठन भी खड़े हो रहे हैं। हम सबसे निवेदन भी करते हैं बार बार कि जो बेरोजगारों की पीड़ा है उसके लिए सब लोग एकत्रित हों और मदद करें। बहरहाल मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को चेतावनी हिमाचल के बेरोजगार युवा दे रहे हैं। वहाँ बेरोजगार युवाओं का एक तरफा अपने रोजगार नहीं देने के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बेरोजगारों को कैच कर पाई, उसका सीधा सा उदाहरण यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला पाई। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिला पाई और बेरोजगारी का मुद्दा उनके लिए बहुत पीछे हैं। वे भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चलते हैं, जबकि दिल्ली में स्वयं शराब नीति में, शराब के खेल में स्वयं उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है और कई लोगों को जेल जाना पड़ा है और कई लोग जांच के घेरे में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी जेल जा सकते हैं। हम सच को सच की तरह पेश करते हैं। बहुत बड़ी एक बयार बदलाव की हिंदुस्तान में चल पड़ी है। बेरोजगार अब समझ गए हैं कि सरकारों को कैसे सबक सिखाया जा सकता है और अगर शीघ्र नरेंद्र मोदी ने रेलवे के इन बच्चों को जो तकनीशियन हैं और तकनीशियन की जो भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, जो जेईएन की भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, गांधी टीवी की पूर्व सूचना समझ लो मोदी सरकार, समझ लो भाजपा सरकार। अगर आपने समय रहते इन राजस्थान के बच्चों को, जो मात्र 5,000 बच्चे हैं, अगर उनको आपने नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो ये जो आंदोलन सोशल मीडिया में चल रहा है, ये जो एक चिंगारी जली है, ये आपके गुजरात की सत्ता को जलाकर भस्म कर देगा। अगर आपको गुजरात की सत्ता बचानी है तो आप हिमाचल तो खो ही चुके हो बेरोजगारों को रोजगार नहीं देकर, लेकिन अब भी वक्त है। अगर आप गुजरात की सत्ता बचाना चाहते हैं तो इन्हें तुरंत नियुक्ति पत्र दीजिए और बाकी जो नौजवान बेरोजगार है उनके बीच में एक मैसेज दीजिए। मैंने आपको पत्र भी लिखा मोदी जी कि आप इनको नौकरी देकर जो बेरोजगार नौजवान हैं उनमें एक आशा की किरण जगा सकते हो और उसमें आप माहिर हो। आशा की किरण जगाकर अगर आप उन्हें नौकरी देने लग जाएंगे, आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ये दो मात्र, हम भ्रष्टाचार पर आ ही नहीं रहे। हमें पूरा भरोसा है आप अच्छे इंसान हैं। आपके मंत्री अधिकारी गलत कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते। आप भ्रष्टाचार से युक्त व्यक्ति नहीं है, भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति हैं। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ये दो मुख्य मुद्दे हैं। अगर इन पर कोई डिसीजन जल्दी नहीं लिया गया, और सबसे प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, क्योंकि जो सोशल मीडिया में लेकर आए हैं आपको आंधी की तरह, जो प्रधानमंत्री 2014 में आपको बनाया है, उसके बाद आपको रिपीट भी किया है, वो बेरोजगार वर्ग ही था, क्योंकि वही सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, सोशल मीडिया के योद्धा हैं। और आप अपने सोशल मीडिया के योद्धाओं को परेशान कर रहे हैं रोजगार नहीं देकर। और ये जो 5,000 योद्धा हैं, आप शायद सुना होगा क्योंकि आप पारखी व्यक्ति हैं, इतिहास पढ़ते हैं, 300 योद्धा लाखों सैनिकों के सामने भिड़ गए थे। एक यूनान की एक कहानी है, कहानी नहीं सत्य घटना है। और इजिप्शियन की जो घटना है वो आज भी उस पर एक फिल्म बनी हुई है 300 योद्धाओं ने तरीके से जमकर लड़ाई की और एक बड़ी सेना को झुका दिया। उनसे भी कई गुना बड़ी संख्या वाले, बड़ी ताकत वाली सेना को झुका दिया। तो ये जो 5,000 नौजवान हैं बेरोजगार, ये शांतिपूर्ण तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मोदी सरकार के जितने भी कर्णधार हैं, रेल मंत्री अश्विनी कुमार हैं, और 14 तारीख को जो जयपुर में मीटिंग में बैठने वाले जितने भी तमाम नेता हैं, सांसद हैं और अधिकारी हैं, उन सब को इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया में जो नुकसान इन बच्चों के द्वारा आपको पहुंचाया जा रहा है उसे रोकना है और गुजरात में सरकार रिपीट करने की संभावना को जिंदा करना है। तो इन बच्चों को नियुक्ति पत्र देना होगा, वरना एक वर्ग तो चला है कुछ किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक कांग्रेस पार्टी का,
लेकिन वो वर्ग ये जानता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार कांग्रेस सरकार ने दिया है और आज उनकी यात्रा का फल भी निकला है कि करीब 35,000 संविदा कर्मियों को नियुक्ति दी गई है और शुरू कर दिया गया है। उनके आंदोलन का फल मिल रहा है। इन बच्चों के आंदोलन को भी आप फल प्रदान करके गुजरात में आपकी जाती हुई सत्ता को वापस मजबूती से स्थापित कर सकते हैं। तो मेरा मोदी सरकार के तमाम लोगों से यही निवेदन है, इन बच्चों की पीड़ा सुने जो ओवरेज के कगार पर हैं, जो सीमा पार उम्र पार के कगार पर खड़े हैं। और बेरोजगारी जो मुद्दा बनाया गया है और प्रियंका गांधी द्वारा जो सही तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और किया गया है, उसने बेरोजगारों को और महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पक्ष में लामबद्ध कर दिया है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा ने भी अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता के दरवाजे खोल दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में इन सबसे बढ़कर एक चीज़ और किया गया है, एक और सबसे बड़ी घोषणा कांग्रेस की तरफ से किया गया है, वह है युवा आयोग। जी हाँ, युवा आयोग का गठन कांग्रेस ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में करने का वादा हिमाचल में दिया है और युवा आयोग शिक्षा और रोजगार से संबंधित युवाओं की समस्याओं के निपटारे के लिए बनाया जा रहा है। यानी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, शिक्षा से वंचित न रहें। अगर कोई होनहार युवा हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं और वे बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, वे छात्र आगे उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, तो उन सब संसाधन उन तमाम संसाधनों को जुटाने के लिए और भविष्य में उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अलग ही आयोग बना दिया गया है। ये बेरोजगारों की ताकत का नतीजा है। जब बेरोजगारों की आवाज़ एक होने लगी पूरे देश में, तो अब अन्य दल बेरोजगारों के लिए दरवाजे खोलने लगी है। लेकिन पता नहीं क्यों मोदी सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है। अगर नहीं कान उनके खुले और नहीं बेरोजगारों की आवाज़ उन्होंने देखी, तो हिमाचल तो आप खो ही रहे हो। बेरोजगारों के रोष में, बेरोजगारों की आंधी में, गुस्से की जो आंधी है उसमें आप हिमाचल बड़ी बुरी तरीके से हार रहे हो। महिलाओं की जो महंगाई के विरोध में जो गुस्सा है उसमें आप हार रहे हो। लेकिन गुजरात भी आप खोने जा रहे हो और उसके बाद 11 स्टेट है। अगर आपको हिंदुस्तान में सत्ता रिपीट करनी है तो बेरोजगारी, महंगाई, इन दो मुद्दों पर आपको कुछ न कुछ हल सरकार को देना होगा। कुछ न कुछ ऐसी प्लान इम्प्लीमेंट करनी होगी कि देश को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिल सके। अगर 2024 से पहले आपने बेरोजगारी और महंगाई से देश को मुक्ति नहीं दी, तो हिमाचल प्रदेश आपका गया, गुजरात आपका चला जाएगा और हिंदुस्तान की सत्ता से भी आप बेदखल कर दिए जाओगे। अब युवा परेशान हैं। जो आत्महत्या कर रहा है उस युवा को हिंदू मुसलमान कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर आपने बना दिया है, उससे घर पे खाना नहीं पहुंच रहा है। और एक कहावत है, भूखे पेट न होई भजन गोपाला, अर्थात अगर कोई भूखा पेट है, भजन नहीं होते। अगर कोई भूखा पेट है तो उससे किसी भी हालत में प्रभु की आराधना नहीं की जा सकती। भूखा व्यक्ति कभी भी ईश्वर की आराधना नहीं कर पाएगा, भजन नहीं गा पाएगा। अर्थात बेरोजगार को आप कितना ही उकसा लो, इस बार वह हिंदू मुसलमान के आपके सत्ता प्राप्ति के सबसे आसान तरीके को नहीं इस्तेमाल करेगा, उस झांसे में नहीं आएगा। आपको रोजगार देना ही होगा, आपको महंगाई समाप्त करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो राहुल गांधी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें रोजगार पाने के इच्छा रखने वाले बेरोजगार युवाओं का समर्थन बढ़ा है, उसमें महंगाई से त्रस्त लोगों का समर्थन बढ़ा है। वह दिल्ली पहुंचकर आपकी सत्ता को हिला देगी। ये एक अवसर अच्छा है। 5000 बच्चों को राजस्थान के जो रेलवे से पीड़ित है, रेलवे बोर्ड से पीड़ित हैं, रेलवे मंत्री से पीड़ित हैं और तमाम एग्ज़ाम और हर क्राइटेरिया को पास करने के बाद नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दें और आप गुजरात के लिए अपना रास्ता साफ करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।